आपका फिर से एक नए दिन में और गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए हम लोग आज शुरू करते हैं 4 अप्रैल 2025 का करेंट अफेयर को रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए आज का जो मुख्य सुर्खियाँ है वो है बक्स संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में हुआ पारित। उसके बाद है केंद्र सरकार ने एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए जूबिन पोर्टल किया लॉन्च। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में थाई रामायण राम कियन का देखा प्रदर्शन। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत कोच्चि में किया समुद्री परीक्षण। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ को किया उद्घाटन। तमिलनाडु के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूलमाला और क्या होते हैं कुंभकोणम पान पत्ते को मिला जीआई टैग। आगे बात करते हैं 275 रेलवे स्टेशनों और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले राजस्थान है शीर्ष स्थान। 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला राजस्थान है शीर्ष स्थान पर। ठिकाना डिप्टी सीएजी शिव सुब्रमण्यम रमन को PFRDA, ठीक है ना, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भी है ना का अध्यक्ष किया गया है नियुक्त, ठीक है ना। डिप्टी सीएजी शिव सुब्रमण्यम रमन को ये नियुक्त किया गया है। PFRDA का अध्यक्ष चुना गया है पेंशन वाला का। ठीक है, आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश में शून्य गरीबी P4 नीति बहल शुरू हुआ है। ठीक है ना, महाराष्ट्र सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट ने नागपुर, मुंबई और पुणे में AI केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। ठीक है ना, समझौता किया। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। आगे बात करते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि भरोसा खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है वही तकदीर में वही पाओगे। अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, बहुत अच्छा कोट है। पहला हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ है। ठीक है ना, देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्तियां हैं तो देखिए कुल संपत्तियां की अगर बात करें तो देखिए क्या है कि 8 होता है ना, 8 फिर 3 5 1 करिएगा तो 9 हो जाता है। ठीक है ना, 8 9 72 3 5 1 माने 9 हो जाएगा। तो ठीक है ना, 8,72,351 करोड़ रुपया का संपत्ति है जो कि रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति है। आगे बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जो कि अगस्त 2024 में पेश हुआ था। अगस्त 2024 में पेश हुआ था वक्फ एक्ट 1995। वक्फ एक्ट 1995 में 44 संशोधन का सुझाव दिया गया था। 44 संशोधन का सुझाव दिया गया था। ठीक है, 1995 में। ठीक है ना, लेकिन फरवरी 2025 में 44 में से 14 संशोधन को मंजूरी मिल गया है। 14 संशोधन में से 14 संशोधन को मंजूरी मिल गया है। संशोधन बिल लोकसभा से पारित हो गया है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि 288 लोग बोले हैं पक्ष में है और 232 लोग नो बोला है। 232 वोट नो के तरफ पड़ा है, अगेंस्ट पड़ा है 288। 288, ठीक है, तो 288, ठीक है, 2 तो 2 हो गया। देखिए 3 2 6 7 8, तो ऐसे नीचे वाला को जोड़ेगा तो 8 आ जाता है। ठीक है ना, 3 2 5 2 8, तो देखिए 3 8 2 8 8 और 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2, तो देखिए एक में 2 बार 8 है, एक में 2 बार 2 है। ठीक है ना, एक बार समझ में आ गया। आगे बढ़ते कि और इतना संपत्ति है कितना है 8,72,351, 8,72,351। ठीक है, कुल कितनी संपत्तियां हैं तो इतना हो गया। आगे बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड में क्या है कि इस्लाम धर्म में चल या अचल संपत्ति को ना धर्मार्थ के लिए दान दे दिया जाता है। ठीक है, तो जो वो संपत्ति पे ना वक्फ संपत्ति पर भारत का संपत्ति क्या बोलते हैं कि भारत का संपत्ति भूमि होता है। ठीक है ना, इसको रेगुलेट ना वक्फ बोर्ड करता है। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं कि महिलाओं को उसमें कोई भागीदारी नहीं है, उत्तराधिकारी होने के बाद भी कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और ये इतना संपत्ति है कि
रेलवे रक्षा के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ संपत्ति आता है, ठीक है। इसको रेगुलेट वक्फ बोर्ड करता है, ठीक है ना। भारत में टोटल 30 वक्फ बोर्ड है, 30 भारत में टोटल 30 वक्फ बोर्ड है। आगे बात करते हैं इसमें क्या बदलाव या संशोधन क्या हुआ है कि महिला उत्तराधिकारी को महिला उत्तराधिकारी के संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर महिला उत्तराधिकारी है तो उसको संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सरकारी संपत्ति को वक्फ को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और संपत्ति की स्वामित्व तय डीएम करेंगे, ठीक है ना। और बात करते हैं कि वक्फ परिषद में 22 सदस्य होंगे, वक्फ परिषद में 22 सदस्य होंगे, ठीक है ना। और उसमें गैर मुसलमान सदस्य भी होगा, वक्फ संपत्ति में 22 सदस्य में दो मुसलमान के धर्म के महिला भी होनी चाहिए, 2 कंपलसरी है, ठीक है। और कहती है आपत्ति होने पर 90 दिन तक कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना, अपील कर सकते हैं। और वक्फ की शुरुआत कौन किया था? मोहम्मद गौरी किया था। वक्फ की शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था। आगे बात करते हैं क्या और राज्यसभा से पास होगा कि नहीं, वो एक अग्नि परीक्षा है। आगे बात करते हैं पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभांकर कौन सा था? फ्रीज टोपी था, जिसमें रेड ब्लू व्हाइट कलर का था, जो कि फ्रांस की क्रांति का प्रतीक था। आगे बात करते हैं हाल ही में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? वेनेजुएला, ठीक है ना। हाल ही में वेनेजुएला निकलता है जू से मादुरो, ठीक है ना। तो हाल ही में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए? तो वेनेजुएला। आगे बात करते हैं हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिल्ली में भूमिगत संग्रहालय का दिल्ली की हुमायूं के मकबरा में हुआ था, जिसको पूर्व का ताजमहल कहा जाता है, और चारबाग शैली में इसको बनाया गया, ठीक है ना। तब भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हुआ, ठीक है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरजीत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता है? ठीक है, शूटिंग में जीता था पहला मनु भाकर, फिर मनु भाकर और सरजीत सिंह, तीसरा स्वप्निल कुशाले। अगला बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज स्नेक वेनम स्टॉक पर निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जूबिन पोर्टल ने लॉन्च किया है। जूबिन का फुल फॉर्म क्या होता है? विनिंग ओवर जूनोसिस, ठीक है। उद्देश्य है कि एंटी स्नेक वेनम का स्टॉक जैसे सांप का जहर रोकने का टीका ये सब होता है ना, वो सब का सर्पदंश को अधिसूचित रोग में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि रेबीज का टीका 100% रेबीज का टीका है कि नहीं, वो सब रेबीज का टीका क्योंकि 100% घातक है और मौत पक्का है, ठीक है ना। तो रेबीज का टीका के लिए कौन सा रेहेब्डो वायरस, ठीक है ना। रेहेब्डो वायरस रेबीज के टीका में कौन सा? रेहेब्डो वायरस, ठीक है ना। कुत्ते के काटने से रेहेब्डो रेहेब्डो, ठीक है ना। और बात करते हैं इसमें हाइड्रोफोबिया होता है, जल से डर लगने लग जाता है। और वैक्सीन किसने तैयार किया था? लुइस पास्चर ने तैयार किया है। आगे बात करते हैं कि यूबिन पोर्टल होता है वैक्सीनेशन गर्भवती यूबिन पोर्टल वैक्सीनेशन गर्भवती महिला के लिए, ठीक है। गर्भवती महिला के लिए यूबिन पोर्टल, ठीक है ना, वैक्सीनेशन के लिए किया गया था, ठीक है। यूबिन हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की तैराक जिया राय का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। जिया राय सबसे कम उम्र का जिया राय सबसे पहले मिहिर सेन, उसके बाद महिला में आरती शाह, ठीक है ना। और बात करते हैं कि सबसे कम उम्र में जिया राय और सबसे ज़्यादा उम्र में कौन था? भाई सबसे ज़्यादा उम्र में नाम अभी याद नहीं आ रहा है। आगे बात करते हैं हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन को किया गया है, ठीक है ना। पहले अध्यक्ष कौन थे? रॉस वर्कर, ठीक है ना। हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा किसने शुरू किया है? सेबी ने। हाल ही में एआई चैट सेवा किसने लॉन्च किया है? सेबी के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता किसके स्थान पे आई है? तो पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी
पूरी बुच उनके स्थान पर, ठीक है ना। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता? स्वप्निल कुसाले, जो कि महाराष्ट्र के थे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ किया कर देख थाईलैंड में, ठीक थाईलैंड में। तो पीएम मोदी क्या हुआ कि पहले लाओस गए थे बीएनटी ने आसियान की बैठक में, वहीं से थाईलैंड चले गए थे। थाईलैंड बैंकॉक, जहाँ पे बिम्स्टेक का बैठक होने वाला था, वहीं पे क्या हुआ था कि वहीं पे रामायण का वर्जन जिसका रामकियन बोला जाता है वहाँ पर देखा गया। और रामकियन में भरतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य भी किया गया, ठीक है ना। भरतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य भी किया गया। इसका उद्देश्य था कि बुराई पे अच्छाई का जीत, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाओस में रामायण को क्या कहा जाता है? फ्राराम, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि कंबोडिया में क्या बोला जाता है? रिमकर। कंबोडिया में रिम कर कंबोडिया, कम करो रिम कर। राम का रिम कर हो गया, राम का तो एगो ई कार ज़्यादा लग गया है, राम कर मन कंबोडिया, ठीक है ना। और मलेशिया में इसको हिकायत शेरी राम बोला जाता है, हिकायत मलेशिया, हिकायत शेरी राम। तो मलेशिया माने मल हो गया ना, मल, तो मल में से हिफाजत करो माने हिकायत शेरी राम हो गया, वहाँ पे बोला जाता है। उसका क्या बोलते हैं कि आगे बात करते हैं कि क्या बोलते हैं? लाओस में बोला जाता है फ्राराम बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि थाईलैंड की करेंसी क्या है? बाहट है, मुद्रा, ठीक है ना। सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है, ठीक है ना। मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर है, रिंगिट उसका मुद्रा है, मलेशिया का रिंगिट मुद्रा है। वियतनाम का हनोई है, डोंग वियतनाम का डोंग मुद्रा हो गया। हनोई उसका क्या बोलते हैं कि ये हो गया। लाओस हो गया, ठीक है। लाओस का तो बीएनसी ने बोलिए दिए। उसके बाद बात करते हैं क्या? रबर उत्पादन में नंबर 1 कौन है? थाईलैंड है। रबर उत्पादन में नंबर 1 कौन है? थाईलैंड। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था? 1997 में। 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुआ था, ठीक है ना। इसमें 7 देश है, कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। आगे बात करते हैं ढाका में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना का चिकित्सा सेवा में पहली महानिर्देशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? साधना सक्सेना है। हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? परिमल नाथवानी है, ठीक है ना। हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के पुस्तक कौन है? परिमल नाथवानी। हाल ही में पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजन हुआ, ठीक है ना। हाल ही में भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित हुआ? चेन्नई में। हाल ही में पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित हुआ? चेन्नई में। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया? CBSE ने। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री परीक्षण कहाँ किया? चेन्नई में। हिंद महासागर जहाज सागर पहल एक महासागर एक मिशन पहली समुद्री परीक्षण कोच्चि केरल में किया गया। नेवी इसके तरफ से INS सुनैना ने भाग लिया, ठीक है ना। जो कि नेवी के दक्षिणी नौसेना कमान ने भाग लिया इसमें, ठीक है। और भारत की पहली जल मेट्रो कहाँ पे? जल मेट्रो कोच्चि में। भारत की पहली जल मेट्रो कोच्चि। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है?
अरब सागर की रानी कोची को बोला जाता है, ठीक है ना। इंडियन ओशन क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर, पहला प्रशांत महासागर, तब अटलांटिक, तब तीसरा इंडियन ओशन, ठीक है ना। हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? द्वीप मेडागास्कर द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है ना। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में पहली बार खुला था। आगे बात करते हैं हम लोग कि हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? चौथा भोपाल में हुआ था। कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? हाल ही में पेरिस ओलंपिक तो नोवाक जोकोविच ने किया था। सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के नोवाक जोकोविच है ना। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने जीता था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले थे? तो सर्बिया के रहने वाले हैं। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एवं साइंस के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? ऑस्कर अवार्ड देने वाला यही है, ठीक है ना। जेनेट यंग को चुना गया। जेनेट यंग लोग थे, ठीक है ना। हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के किसने प्रारंभ किया? ठीक है ना, झारखंड सरकार ने। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है? ठीक है ना, नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय श्री पीयूष गोयल जी ने, ठीक है ना, भारत मंडप दिल्ली में किया। सेकेंड संस्करण था, ठीक है ना, नवाचार और उद्यमिता, ठीक है ना। टैगलाइन था नवाचार उद्यमिता पर ज़्यादा जोर दिया गया, इनोवेशन पे, नवाचार माने इनोवेशन और उद्यमशीलता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया दिल्ली में। आगे बात करते हैं दिल्ली में टोटल विधानसभा सीट कितना है? दिल्ली में पूरा विधानसभा सीट कितना है? 70 है। मंत्री उसमें से 10% ही क्या कहते हैं कि 10% ही टोटल मंत्रिमंडल का भाग बन सकता है, कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, ठीक है ना। उसमें सीएम प्लस 6 लोग रखना। रेखा गुप्ता जी अभी चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है भाजपा की तरफ से, ठीक है ना। और दिल्ली में मात्र 10%, हर जगह 15% मंत्रिमंडल बन सकता है। 51वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया था, लेकिन दिल्ली में 69वां संविधान संशोधन के बाद बोला गया कि दिल्ली में 10% ही मंत्रिमंडल में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो 6+1 सीएम ऐसे 7 ही बन सकता है। भारतीय वायु सेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया? भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया? राजस्थान और तमिलनाडु में। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में पेरिस ओलंपिक में कौन था ध्वजवाहक? किसने चुना किया था? तो देखिए, उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरद कमल थे। समापन में मनु भाकर और PR श्रीजेश थे, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किससे है? हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णामूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी 2016 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। 2016 में इनको पद्म विभूषण मिला था। इसे इनकी पुस्तक का नाम है ए पैशन ऑफ डांस, ठीक है ना। या इनको अस्थाना नर्तकी का उपाधि मिला हुआ हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ से सम्मानित किया गया? फिजी। आगे बात करते हैं बेटा, हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और धोलाई फूल माला को GI टैग मिला है? तमिलनाडु को, ठीक है ना। बात करते हैं कि GI टैग 1999 के अधिनियम के द्वारा 2003 में पारित हुआ और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को, वेस्ट बंगाल की चाय को क्या बोलते हैं कि GI टैग मिला। जिसको भी GI टैग मिलता है उसको 10 साल तक संरक्षण मिलता है, ठीक है ना। और बात करते हैं कि अभी कुंभकोणम पान का पत्ते, थोबलाई फूल माला और चंपाता मिर्च, ठीक है ना। तो अभी 2 को मिला है, ठीक है ना। कुंभकोणम पान के पत्ते और कहते हैं धोबलाई
माला तमिलनाडु के हो गया। और बात करते हैं कि चंपाता मिर्च, चंपाता चपाता 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 मिर्च, चपाता 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 मिर्च तेलंगाना वारंगल, ठीक है ना। चपाता मिर्च, ठीक है ना। टमाटर मिर्च हो गया, इसको टमाटर मिर्च बोला जाता है। वारंगल का मंदिर का नाम क्या है? काकतीय वारंगल में मंदिर, 1000 खम्भों का मंदिर, 1000 खम्भों का मंदिर, 1000 खम्भों का मंदिर, ठीक है। 1000 खम्भों का मंदिर कहाँ है? वही वारंगल में है, ठीक है ना। वारंगल जो कि काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। हाल ही में रिमपैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीता? INS शिवालिक। हाल ही में रिमपैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीता? INS शिवालिक। INS शिवालिक। हाल ही में 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? विनेश फोगाट थी, जो कि डिस्क्वालीफाई हो गई। हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? दिनेश कार्तिक। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया? चाइना ने। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 चाइना ने। रेलवे स्टेशनों पर सौर रेलवे, ठीक है ना। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र क्या बोलते हैं? रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है ना। राजस्थान में 275 स्टेशन पर क्या होता है कि सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है। उसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र, फिर तीसरा वेस्ट बंगाल, तब यूपी। तो पहला ये हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश, तो महाराष्ट्र हो गया, फिर यूपी हो जाए, वेस्ट बंगाल, फिर यूपी, वेस्ट बंगाल और यूपी, ठीक है। वेस्ट बंगाल और यूपी। बात करते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी रेलवे जो कि रेल मंत्री है, उन्होंने ये अवार्ड दिया है, ठीक है ना। ये कहा है कि 2024-25 में भारत के अक्षय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय ऊर्जा है, उसका 25 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है ना। अश्विनी वैष्णव जी ने 2024-25 में बोला है कि भारत में अक्षय ऊर्जा नवीनतम ऊर्जा का ना 25 गीगावाट का बढ़ोतरी हुआ है। सौर ऊर्जा पर सौर ऊर्जा 6 गीगावाट, ठीक है ना। 6 गीगावाट, ठीक है ना। सौर ऊर्जा 6 गीगावाट, ठीक है ना। 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। ये डाटा 31 मार्च 2025 तक में अभी सौर ऊर्जा 6 गीगावाट, ठीक है ना। भारत का सौर ऊर्जा क्षमता 21 गीगावाट है। भारत का सौर ऊर्जा क्षमता 21 गीगावाट है। 21 गीगावाट, ठीक है। 21 गीगावाट। गीगा मतलब होता है 10⁻9, मेगा माने 10⁻6, किलो माने 10⁻3, टेरा माने 13, तो 13 12 हो गया, ठीक है ना। 10⁻12, 13 तब 12, पीटा 15 50, ठीक है ना। 15 पीता 10⁻15 हो गया, 10⁻15 हो गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि सौर ऊर्जा गांव मोढेरा गुजरात है। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन सिद्धरूदम्मा स्वामी कर्नाटक का है, जो कि हुबली जगह स्थान का नाम है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख से नियुक्त किया गया यूसुफ जी को किया गया, यूनुस को किया गया। हाल ही में पेरिस ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम में श्रेणी में किसे आयोग घोषित किया गया है? ओवरवेट के कारण 100 ग्राम वेट बढ़ गया था। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई हो गए। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार
बिम्स्टेक बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? इंडिया में। बिम्स्टेक व्यापार संगठन हाल ही में चर्चा में रहा। बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है? वर्ल्ड बैंक से है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, हाल ही में पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन को चुना गया, ठीक है ना। PFRDA का अध्यक्ष किसो? शिव सुब्रमण्यम रमन को, ठीक है ना। डिप्टी CAG रह चुके हैं अभी, ठीक है ना। CAG अभी संजय मूर्ति हैं और डिप्टी CAG कौन है? यही शिव सुब्रमण्यम रमन है, ठीक है ना। और बात करते हैं जिनको बनाया गया क्या है? वित्तीय विनियामक संस्था का अध्यक्ष बनाया गया था। वित्तीय विनियामक संस्था का अध्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है, ठीक है ना। इसमें आरबीआई का गवर्नर कौन बनेगा वो भी यही बताते हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन बनेगा, चेयरमैन, वो बताते हैं। इरडा का कौन बनेगा, ये सब इम्पोर्टेंट पद का बताते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, PFRDA में 7 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। और क्या बोलते हैं कि 7 सदस्य होते हैं। और 2003 में स्थापना हुआ था, ठीक है। और स्थापना का एक्ट आया, उसके बाद एक्ट 2013 का एक्ट है। 2013 का एक्ट के स्थापना कब हुआ था? PFRDA का 2003 में स्थापना हुआ 7 सदस्य के साथ, और 2013 के अधिनियम के बाद 2014 में लागू हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अभी करंट में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। और क्या होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? संजय खन्ना जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर हैं। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, ठीक है ना। हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? गोविंद राजन जी को हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख। आगे बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम के कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज जीता थी। किसको हरा के जीता? स्पेन को पेन देकर भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया? इंडिया प्लस मलेशिया उदार शक्ति, ठीक है ना, उदार शक्ति। आगे बात करते हैं, हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने शून्य गरीबी P4 पॉलिसी लॉन्च आंध्र प्रदेश के CM एम चंद्रबाबू नायडू ने किया, ठीक है ना। स्वर्ण आंध्र 2047 मिशन 10 सूत्र दिया गया। 10 सूत्र, उसी में जो पहला सूत्र है 10 सूत्र में पहला सूत्र है जीरो पॉवर्टी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और संसाधन, ठीक है ना। कैसे वित्तीय सहायता किया जाए, कैसे मार्गदर्शन और कैसे संसाधन को अच्छे से वितरित किया जाए, उसके लिए क्या होता है कि 4P पहल बने। पब्लिक, पी से प्राइवेट, पीपुल पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पीपुल पार्टनरशिप। 4P का मतलब है जीरो पॉवर्टी, शून्य गरीबी के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ये पहल स्टार्ट किया है। जीरो पॉवर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कौन सा गोल है? गोल नंबर 1 है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 के बीच में है, जिसमें 17 टोटल गोल हैं। टोटल कितना? 17 गोल हैं। आगे बात करते हैं, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल, ठीक है ना। अरशद नसीम से के बाद 1 नंबर पर रहा है, ठीक है ना। तो 89.45 मीटर, 89.45 मीटर, 89.45 मीटर, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है ना, राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया? द्रौपदी मुर्मू जी को। हाल ही में PM के नरेंद्र मोदी
द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्ण कल्पना शताब्दी किसकी के का संबंध किससे है? नारियल से है, नारियल से। आगे बात करते हैं नारियल। पेरिस 2024 की पदक तालिका में भारत कौन सा रैंक पर था? 71वां रैंक रखना 0+1+5 के साथ 71वां रैंक रखना। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, मुंबई और पुणे में AI केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गवर्नमेंट सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया AI केंद्र के लिए। मुंबई, नागपुर और पुणे। आगे बात करते हैं कि हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अनंत दर्शन शंकर के नाम। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? पहला तो अरिहंत है, दूसरा अरिघात है, एक और तीसरा आ गया है अभी मधात कुछ ऐसा करके है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य की किसी पूरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जन मन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? मध्य प्रदेश। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है ना। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का हरियाणा। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, बेल्जियम में आयोजित एजेल होप CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में निहारिका सिंघानिया ने जीता स्वर्ण पदक। निहारिका सिंघानिया का किस खेल से संबंध है? निहारिका सिंघानिया था घोड़ा से घुड़सवारी। आगे बात करते हैं, आज का थोड़ा सा रिवीजन फटाफट करते हैं और फटाफट रिवीजन करते हैं। 3 अप्रैल 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया? ठीक है ना। हाल ही में मैक 9 गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया? रूस ने किया। हाल ही में ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान ने केरल द्वारा विकसित नई किस्म SP-95 का संबंध किससे? शकरकंद से। स्वीट पोटैटो, SP से क्या मतलब है? SP से स्वीट पोटैटो 95 आगे बात करते हैं, हाल ही में चंद्र आवासों के ईंटों के मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीकी किसने विकसित किया है? ठीक है ना। IISc बेंगलुरु ने बैक्टीरिया आधारित तकनीकी के द्वारा चंद्र आवासों को ईंटों की मरम्मत के लिए IISc बेंगलोर ने किया है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण KV और JNV में निर्माण के किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है ना। एल्वेस्टस। आगे बात करते हैं, एस्बेस्टस का वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का पहली बार कहाँ प्रारंभ किया गया था? जिम कॉर्बेट पार्क में किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार के उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों का खोज किया है? ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य के लिए उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया आंध्र प्रदेश सरकार ने। इनका इतिहासकार मुआयना करने आए थे ना। ठीक है। उसका हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? पूनम गुप्ता जी को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाई टेक सोलर सेल विनिर्माण
वो प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ, गुजरात में। आगे बात करते हैं, हाल ही में मेघालय में खोजी गई चन्ना नागी। हाल ही में मेघालय में चन्ना नागी, हाल ही में मेघालय में, हाँ मेघालय में खोजी गई चन्ना नागी नामक एक प्रजाति का संबंध किससे है? स्नेक हेड मछली। चन्ना नागी हाल ही में मेघालय में चन्ना नागी खोजी गई चन्ना नागी नामक नई प्रजाति का संबंध किससे है? स्नेक हेड मछली से है, ठीक है ना। हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 का किसने किसने प्रारंभ किया? मध्य प्रदेश ने किया। हाल ही में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया? 3 मार्च को मनाया गया। हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओसेलॉट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया? अमेजन ने किया। सेबी के बारे में बताइए। तुहिर कांता पांडे जी है, ठीक है ना। और बात करते हैं कि ठीक है, इनके वर्तमान अध्यक्ष और क्या कहते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ था सेबी का? 1992 में सेबी का 1992 में, ठीक है ना। 1988 के बाद 1992 में इसका ये हो गया, ठीक है। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए।